हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे अज्ञेय जी की कविता उड़चल हारिल और यह उनकी प्रसिद्ध कविता है जिसमें कवि ने हारिल पक्षी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो हारिल पक्षी है वो सदैव अपने पंजों में एक तिनके को पकड़े हुए रहता है और उस तिनके को ही अपने जीवन का क्या मानता है, आधार मानता है। इसी प्रकार से कवि इस कविता में कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी सीमित साधन है उन्हीं को आधार बनाकर हमें जीवन में नव निर्माण के लिए क्या है, आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि जो सीमित साधन है उसको क्या है, उनको लेकर एक उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ने की इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या दी है, प्रेरणा दी है। तो कवि कहता है, उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए चाह यह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। तो कवि क्या कहता है, उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, कि तुम्हारे हाथ में जो ओछा तिनका है उसी को लेकर क्या है, जीवन में आगे बढ़ो, यानी कि चलते रहो। उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। कवि कहता है कि पूर्व दिशा में जो सवेरा है वो हो चुका है, तो तुम किसकी बाट देख रहे हो, यानी कि किसका इंतजार कर रहे हो और किसके भरोसे कर रहे हो। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की। कवि कहता है तुम्हारे हाथों में तो क्या है, शक्ति है, इसलिए तुम्हारे मन में जो नया सृजन करने की, नया निर्माण करने की जो तुम्हारी चाह है वो छूट न जाए। शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। और तुम्हारे हाथों में क्या है, शक्ति है। इससे पहले कि तुम्हारे जीवन की जो गति है वो रुक जाए, तुम अपने जीवन में क्या करो, नव निर्माण करो, नया सृजन करो। फिर आगे कवि कहता है, ऊपर 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 बढ़ता चीरता चल दिगमंडल, अंथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। कवि कहता है ऊपर ऊपर ऊपर, यानी कि ऊपर की ओर इस दिगमंडल को चीरता हुआ क्या है, आगे बढ़। अंथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। कवि कहता है कि अपने पंखों की चोटों से, और कैसे पंखों की चोटों से, जो थकते नहीं हैं, तो बिना थके अपने पंखों की चोटों से नभ में एक हलचल मचा दो। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, कि तुम्हारे हाथों में क्या है, एक तिनका है, यानी कि जो भी तुम्हारे हाथों में साधन है, जो तुम्हारे पास साधन है वो क्या है, एक रचना का साधन है जिससे तुम नई रचना कर सकते हो, नया निर्माण कर सकते हो, वो तुम्हारे हाथों में है। तिनका तेरे पंजों में है विधना के प्राणों का स्पंदन। और तुम्हारे पंजे में क्या है, जो ईश्वर ने तुम्हें प्राण दिए हैं, यानी कि जो तुम्हारे प्राणों की धड़कन है वो तुम्हारे पास है, तो तुम जीवन में नया सृजन करो और क्या करो, नव निर्माण करो। कांपने यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुकने यद्यपि उपहास जगत का तुमको पथ से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है, तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुण तूने पहचान लिया है। कवि क्या कहता है इन पंक्तियों में, कवि कहता है हे हारिल पक्षी, यद्यपि दसों दिशाओं में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, कि भले ही दसों दिशाओं में
जो शून्य नभ है, जो आकाश है, वो तुम्हें घेर रहा है, अर्थात जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो तुम्हें घेर रही है, लेकिन तुम कांपना मत। रुक न यद्यपि उपहास जगत का तुमको पथ से हेर रहा है। और यदि जगत यानी कि संसार के, समाज के जो लोग हैं, जब तुम नव निर्माण करते हो और जब समाज के लोग उस मार्ग पर चलते हुए तुम्हारा क्या करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, तो तुम्हें रुकना नहीं है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। कवि क्या कहता है कि तुम क्या थे, मिट्टी था, यानी कि तुम मिट्टी का बना हुआ था, परंतु तुमने अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से आज मिट्टी को ही क्या कर लिया है, बांध लिया है। अर्थात तुम भी नया निर्माण, जो नव निर्माण है वो कर सकते हो। तू था सृष्टि, तू क्या था, सृष्टि था, यानी कि ईश्वर की एकमात्र रचना था, किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। परंतु अब तुमने ईश्वर जो रचना करते हैं, यानी कि ईश्वर की रचना के गुर को, यानी कि जो तरीका है उसको क्या कर लिया है, पहचान लिया है। इसलिए हे हारिल पक्षी, तुम क्या करो, नव निर्माण करो। तो इस कविता में जो कवि है, आप देखते हैं प्रत्येक पद्यांश में कवि ने क्या करने की प्रयास किया है, एक समाज के व्यक्ति में हारिल पक्षी के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हमारे मन में क्या होना चाहिए, नव निर्माण के लिए एक उत्साह होना चाहिए, चाहे हमारे पास कितने ही सीमित साधन हो, यानी कि जैसी भी परिस्थितियां हो, उत्साह के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि कहता है आगे, मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है। तू मिट्टी, पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा। दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, सूने पथ का एक सहारा। कवि कहता है हारिल पक्षी से, हे हारिल पक्षी, मिट्टी निश्चय ही क्या है कि हमारा जो जीवन है वो क्या बनेगा, मिट्टी। ये जीवन की वास्तविकता है, यथार्थ है। पर क्या जीवन केवल मिट्टी है, पर क्या जीवन केवल क्या है, मिट्टी है। तू मिट्टी, पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है, कि माना को तू मिट्टी है, परंतु मिट्टी से ऊपर उठने की जो ताकत है वो किसने दी है तुम्हें। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा, कि उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का, यानी कि ऐसी ज्वाला, ऊर्ध्वंग का अर्थ होता है जो लगातार निरंतर क्या है, ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, और दुर्निवार का अर्थ होता है जिसका निवारण करना क्या होता है, कठिन होता है। और हरकारा, हरकारा का अर्थ है कि संदेश देने वाला। तो कवि कहते हैं आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा, कि मुझे जो कवि कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तू जो निरंतर ऊंची उठने वाली ज्वाला की तरह क्या है, संदेश देने, समाज के लोगों को जो संदेश देने वाला है और जिसको रोका नहीं जा सकता, ऐसा हरकारा या ऐसा संदेश मुझे क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, और यह जो तिनका है वो तुम्हारे जीवन का क्या बन चुका है, दृढ़ निश्चय बन चुका है। यह तिनका सूने पथ का एक सहारा, और यही तिनका तुम्हारे जो सूना पथ तुम्हें जो लगता है, तुम्हें जो लगता है कि क्या है, एक अकेला है, जो मार्ग है जीवन में आगे बढ़ने का, जो मार्ग है वो लगता है कि सूना है, कोई सहारा नहीं है। तो ये जो तिनका है या तुम्हारे जीवन का जो दृढ़ निश्चय है आगे बढ़ने का, वही तुम्हारे सूने मार्ग का क्या बनेगा, एक सहारा बनेगा। कवि आगे कहता है, मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं है। तिनका पथ की धूल
स्वयं तू है अनंत की पावन धूली, किंतु आज तूने नभपथ में क्षण में बद अमरता छूली। उषा जाग उठी प्राची में, आह्वान यह नूतन दिन का, उड़ चल हारिल लिए हाथ में, एक अकेला पावन तिनका। कवि कहते हैं, हे हारिल पक्षी, मिट्टी से जो तुमने छीन लिया है उसका त्याग करना धर्म नहीं है। यानी कि जिस तिनके को तुमने मिट्टी से छीन लिया है उसको बिना नव निर्माण किए त्याग देना क्या है? धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेलना करना, यानी कि जीवन साधन को क्या करना? अवहेलना का अर्थ होता है नजरअंदाज करना। तो जीवन साधन को क्या है? यानी कि तुम्हारा जो जीवन रूपी जो साधन है उसको नजरअंदाज करना किसी कर्मवीर का कर्म नहीं है। अर्थात हमें जीवन में, सभी लोगों को जीवन में कुछ न कुछ नया निर्माण, नव निर्माण क्या है? करना चाहिए। तिनका पथ की धूल, यह तिनका तो रास्ते की, जीवन के रास्ते की धूल है। स्वयं तू है अनंत की पावन धूली, और तू स्वयं तू क्या है? ईश्वर की बनाई हुई पावन धूली है। किंतु आज तूने नभ पथ में क्षण में बद अमरता छूली, और तुमने क्षण भर में ही आकाश में क्या कर ली है? अपनी शक्ति के बल में, जीवन संघर्ष के बल में क्या कर लिया है? अमरता को छू लिया है, अर्थात कामयाबी को छू लिया है। उषा जाग उठी प्राची में, कि पूर्व दिशा में क्या हो गया है? सवेरा हो गया है। आह्वान यह नूतन दिन का, और यह आह्वान है, किसका आह्वान है? यानी कि आह्वान का अर्थ होता है बच्चे पुकार। तो कहते हैं यह नए दिन का, नए सवेरे की पुकार है। उड़ चल हारिल लिए हाथ में, एक अकेला पावन तिनका। कि हे उड़चल हारिल, ये क्या है? नए दिन की, नए सवेरे की पुकार है। कि हे उड़चल, कि हे हारिल पक्षी, क्या है? एक अकेले पावन तिनके को, इस पवित्र तिनके को हाथ में लेकर अपने जीवन में आगे क्या है? बढ़ते चलो। अर्थात जो हमारे जीवन में, जो हमारे पास जो साधन है उसी को क्या है? आधार बनाकर एक उत्साह के साथ कुछ नया करने की, नव निर्माण करने की हमें जीवन में क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। जीवन में एक उत्साह के साथ, सीमित साधनों के साथ ही कवि कहना चाहता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।